हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश अरोमा। आप सबका हमारे इस चैनल पे बहुत स्वागत है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश अरोमा। आप सबका हमारे इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम अपने पिछले सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो हमने अपने पिछले सेशन में प्रोनाउन को जाना था कि प्रोनाउन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन को हमने समझा था। लेकिन आज के सेशन में हमें क्या जानना है? आज के सेशन में हम काइंड्स ऑफ प्रोनाउन को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कितने प्रकार के प्रोनाउन होते हैं, है ना। तो चलिए, हमारे सामने क्या लिखा हुआ है? देयर आर 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। हमारे कितने काइंड्स होते हैं प्रोनाउन के? तो 10 प्रकार के प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, चलिए हम इन सब का नाम जानेंगे। आज के सेशन में हम सिर्फ इनका नाम जानेंगे और फिर अगले सेशन में हम इनको डिटेल स्टडी करते चलेंगे। हमें आराम आराम से पढ़ना है, सीखना है और एक एक चीज़ों को क्लियर करते चलना है। और मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग कॉपी रखिए और साथ ही साथ इन सारी चीज़ों का नोट्स बनाते चलिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए 10 प्रकार के प्रोनाउन होते हैं हमारे पास। कौन कौन से होते हैं उनके नाम देखते हैं। फर्स्ट वन इज पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, हमारा फर्स्ट प्रोनाउन कौन सा है? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल से हम समझेंगे बच्चों की पर्सनल यानी कि पर्सन, है ना, ये पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, यानी पर्सन के स्थान पर आएगा। प्रोनाउन है तो ऑब्वियसली नाउन के स्थान पे आएगा, नाउन को हटाकर आएगा। ठीक है, तो पर्सनल प्रोनाउन क्या होगा? जो पर्सन के स्थान पर आएगा वो पर्सनल प्रोनाउन कहलाएगा। गॉट इट? चलिए, दूसरा है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव से समझेंगे रिलेशन। ये जो प्रोनाउन होते हैं वो रिलेशन बताते हैं, है ना। रिलेटिव प्रोनाउन क्या करते हैं? रिलेशन बताते हैं। थर्ड है हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव से क्या समझ में आ रहा है? इंट्रोगेटिव जो होते हैं ना बच्चों, वो क्वेश्चन पूछने वाले प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, WH वाले जो वर्ड होते हैं, हु, व्हाट, हुम, है ना। हु मीन्स कौन, व्हाट मीन्स क्या, हुम मीन्स किसे। तो ये सारे जो वर्ड होते हैं वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं, यानी क्वेश्चन पूछने वाले वर्ड होते हैं। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या करते हैं? क्वेश्चन पूछते हैं। चलिए, इसके आगे है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेट को याद रखेंगे हम इंडिकेशन से। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या करते हैं? चीज़ों को इंडिकेट करते हैं। जैसे हमें बताना हो कि वो पंखा है, तो हम क्या बोलेंगे? दैट इज फैन। तो दैट यहाँ पे क्या है? हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, वो उस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। जो चीज़ हमारे पास होगी, जैसे पेन, तो हमें बोलना है यह पेन है, यह कलम है, तो कैसे बोलेंगे? दिस इज पेन। तो दिस क्या हुआ? यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हुआ। चलिए, हमारा 6 नंबर है इंडिफिनिट प्रोनाउन। हुआ कि वो प्रोनाउन जो डिफिनिट ना हो, निश्चित ना हो, है ना। इसमें जो मात्रा है, जो चीज़ें हैं वो निश्चित नहीं होती हैं। जैसे क्या बोला जाएगा कि ऑल, है ना, सभी। तो यहाँ पे कोई मात्रा निश्चित नहीं है कि कितनी है, 1 पीस है, 2 पीस है कि कितना है, नहीं है। सारा का सारा, है ना। ऑल मीन्स सारा का सारा। सम मीन्स कुछ। तो ये सारे जो वर्ड है वो इंडिफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। ऑल, सम, मेनी, इनसे कोई निश्चित मात्रा पता नहीं चलता है। इसके आगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंतर्गत आता है हर सेल्फ, माई सेल्फ, हिमसेल्फ। ये सारे जो होते हैं सेल्फ वाले वर्ड वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। इम्फैटिक प्रोनाउन क्या होता है? तो बच्चों, इम्फैटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दोनों के अंतर्गत ये सारे वर्ड आते हैं। हिमसेल्फ, माई सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ। सेल्फ वाले जो वर्ड होते हैं वो इन दोनों यानी रिफ्लेक्सिव और इम्फैटिक प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। लेकिन इनको आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा? तो इनको इनके यूज के द्वारा, कि सेंटेंस में इसका यूज किस तरह से हुआ है, इसका उपयोग किस तरह से हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम पहचानते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है कि इम्फैटिक प्रोनाउन है। आई बात समझ में? चलिए, इसके आगे है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होते हैं? रेसिप्रोकल प्रोनाउन बच्चों क्या करते हैं? एक का दूसरे के साथ रिलेशन बताते हैं। रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकेट से बना रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल जो प्रोनाउन होते हैं वो एक का दूसरे से रिलेशन बताते हैं। जैसे इसमें कौन कौन से आते हैं? ईच अदर, है ना। ईच अदर, वन अनदर, ये जो वर्ड हैं वो किस में आते हैं?
रेसिप्रोकल प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसके आगे है एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। तो एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन क्या होते हैं? एक्सक्लामेशन, जैसे हम बहुत ज़्यादा जब खुश हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा जब दुखी हो जाते हैं, है ना, तो हम क्या करते हैं? एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन का यूज़ करते हैं।